हाय टू एवरीवन। आप सबको ध्यान होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने बात की थी 8th पे कमीशन के बारे में। अब इस 8th पे कमीशन के ऊपर एक नया अपडेट रिलीज किया गया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये हेडलाइन है 8th पे कमीशन सेंटर नियर्स फाइनलाइजिंग द टर्म कैबिनेट नोट एक्सपेक्टेड सून। यानी कि काफी सारी जगह पर ये सारी बातें चल रही थी कि जो 8th पे कमीशन आना है हो सकता है ये अटक जाए, हो सकता है कि अगले साल आए। तो यहाँ पर ये बात सामने आ चुकी है कि 8th पे कमीशन जो है वो बहुत जल्दी लागू होने वाला है। लेकिन ये होता क्या है, तो पहले जरा इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। जब हम यहाँ पे कमीशन कहते हैं तो पे कमीशन को सबसे पहली बार फॉर्म किया जाता है 1946 में और पहली बार इसको लागू किया जाता है 1947 में। इसके अलावा ये 8th पे कमीशन की बात कर रहा है तो इससे पहले 7th पे कमीशन आया होगा। तो 7th पे कमीशन के लिए रिपोर्ट जारी की जाती है 2015 में और इसको लागू किया जाता है 2016 से। वैसे तो अगर देखा जाए तो हर 10 साल पे जो पे कमीशन है उसको चेंज किया जाता है, तो उसी हिसाब से देखा जाए तो 8th पे कमीशन जो है इसके बारे में बात कही गई थी। 8th पे कमीशन के ऊपर जब बात कही गई थी तो वो समय था 2024 का। अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी। अब इस 8th पे कमीशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या क्या चीजों को मेंशन किया गया था, पहले तो आप ये समझिएगा। 8th पे कमीशन के लिए बोला गया था कि जब से ये लागू हो जाएगा तो जितने भी ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं या फिर सेंट्रल लेवल पर जॉब करते हैं, उनकी जो सैलरी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी एज पर द फिटमैन फैक्टर। और यहाँ पे जो फिटमैन फैक्टर था वो आपका पहले 1.92 था और अब बढ़ के 2.86 हो जाएगा। यानी कि अगर हम सैलरी में बढ़ोतरी की बात करते हैं तो उनकी जो बेसिक सैलरी है अगर वो 18,000 थी तो वो सीधे 51,000 के आसपास पहुंच जाएगी, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज थे उनके बीच में तो भाई ऑब्वियस सी बात है एक अच्छी खुशी की लहर देखने को मिल रही थी। लेकिन सवाल यहाँ पे यही था कि लागू कब से होगा। तो कैबिनेट ने यहाँ पे बोल दिया है कि अब बहुत जल्दी हो सकता है अगले हफ्ते तक, ये कब तक लागू होना है उसकी जो डेट है वो अनाउंस कर दी जाएगी। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो भी इस बात का वेट कर रही है कि कब कैबिनेट इसके ऊपर एक अप्रूवल जारी करेगा और उसके बाद में यहाँ पे इसको लागू करने की जो डेट है वो फाइनलाइज होगी। ओवरऑल बोला जा रहा है कि हो सकता है अगले हफ्ते तक यहाँ पे इसकी डेट जो है वो आ जाए। क्यों? क्योंकि अभी ये टर्म ऑफ रेफरेंस के ऊपर काम कर रहे हैं। टर्म ऑफ रेफरेंस के अंदर क्या होता है कि भाई किसकी सैलरी कितनी बढ़नी चाहिए, किस हिसाब से किस चीज को हमें कंसिडरेशन में रखना है, इन सभी चीजों की अभी एक रिपोर्ट तैयार हो रही है और जैसे ही वो रिपोर्ट आएगी उसके बाद में एक फाइनल डेट जो है उसे भी लागू कर दिया जाएगा। बट इसके अंदर एक चीज और है कि यहाँ पर इसको जो लागू करने की बात कही जा रही है तो इसमें कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो एक दूसरे न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, मनी कंट्रोल का आर्टिकल है, जिसमें बोला गया है कि कोई भी ऐसा कर्मचारी एम्प्लॉय जो कि पीएसयू सेक्टर के अंदर काम करता है या फिर कोई भी ऐसा एम्प्लॉय जो कि हाई कोर्ट के साथ में या सुप्रीम कोर्ट के साथ में जुड़ा हुआ है उसको इसके अंदर नहीं रखा जाएगा। क्यों नहीं रखा जाएगा? क्योंकि इनकी सैलरी इंक्रीमेंट के जो प्रोसेसेस होते हैं वो अलग होते हैं, वो आपका इसके अंदर कंसिडर नहीं किया जाता है। यानी इन लोगों पर वेतन आयोग का ये पूरा जो फिनोमेना है, जो पूरा फंडा आने वाला है वो यहाँ पे लागू नहीं होगा क्योंकि उनके इंक्रीमेंट का जो प्रोसेस है वो अलग होता है। लेकिन यहाँ पे 8th पे कमीशन के हिसाब से जो इंक्रीमेंट होगा वो डिपेंड करता है फिटमैन फैक्टर के ऊपर, वो किस हिसाब से इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा कि अभी ये सेंट्रल लेवल पर आएगा, उसके बाद में स्टेट अगर चाहे तो अपने हिसाब से स्टेट अपने यहाँ पर भी ला सकती है, बट फिलहाल के लिए ये आपका सेंट्रल लेवल पर आने जा रहा है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री अभी सजेशंस के लिए यहाँ पे काम कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, पर्सनल मिनिस्ट्री, इन सब के साथ में इसकी जो रिपोर्ट है वो तैयार की जा रही है। उम्मीद ये है कि रिपोर्ट नेक्स्ट वीक तक पहुंच जाएगी और कैबिनेट भी अपना नेक्स्ट वीक तक एक डेट फाइनलाइज कर देगा कि कब से ये लागू होगा। वैसे उम्मीद पूरी यही है कि 2026 से लागू हो जाएगा। लेकिन आप मुझे ये बताइएगा, यहाँ पे जो लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, इसी के साथ में एक और डिपार्टमेंट, एक और मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आते हैं कमेंट के अंदर आंसर करके बताइएगा और यहाँ पे थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश भी डालिएगा कि ये मिनिस्ट्री करती क्या क्या है। टिल देन मिलते हैं आपसे कल सुबह 7 बजे लाइव सेशन में करंट अफेयर्स में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।